Hello everyone, I am Sushant sir. Welcome to my online study center JMS JE नीट टारगेट। तो आज के हम लोग इस अमेजिंग से सेशन में जियो से स्टार्ट करेंगे लोग, जो कि काफी एक यूनिक टेक्निक एंड ट्रिक होगा। आपको बिल्कुल एक अलग होगा, क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे लोग। अप्रॉक्स इस टॉपिक में 20 डेज लगेगा, लेकिन आपको बता रहे काफी मजा आएगा। इसके बाद आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं लगेगी, इतना आपको गारंटी है। तो सर सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि सर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग, ठीक है। इस टॉपिक के मतलब जैसे भी आपको कही जाता है कि आइए हम आपको जीओसी पढ़ा देते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर जीओसी में हम लोग पढ़ रहे क्या हम लोग। तो देखिए जीओसी जब भी आपको कोई बोलेगा तो इसमें आप माइंड में ये याद रखिएगा कि हम लोग इसका नाम क्या होता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में जो इफेक्ट पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इफेक्ट कहेंगे। सर नहीं समझे, जस्ट ले आपको बता रहे क्या होता है। जिसमें अपना हेरा फेरी मूवी देखे होंगे, तो उसमें डायलॉग क्या मारता है लोग कि चोर के घर से चोरी, चोरी नहीं हेरा फेरी कहलाता है। तो सेम यहाँ भी हम लोग कुछ ऐसे ही करने वाले हैं लोग। यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया और यहाँ पे बी हो गया, तो सर हमको पता है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये बॉन्ड बना है। और बॉन्ड कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए हम लोग फिर इसके साथ ऐसा सी बना दिए। तो इस लेसन हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, या तो मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन है, तो यह जो है इसके इलेक्ट्रॉन को आपस में अपने तरफ थोड़ा सा खींचेगा। मान लीजिए इसमें क्या करेंगे लोग, यहाँ पे सपोर्टेड बैठा था, इसको यहाँ से ना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा घसका देना, एक यह काम होगा। या फिर और क्या कर लेगा, जिसमें इसको कंप्लीट रूप से यहाँ से यहाँ ला देंगे लोग। मतलब जो भी इस टॉपिक में लोग काम करने वाले हैं लोग, पूरा केवल इलेक्ट्रॉन को इधर उधर घसकाने के काम करेंगे लोग, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के काम करेंगे लोग। और इस तरह का इफेक्ट जो होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं लोग, क्योंकि जो भी इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन को घसकाने से पड़ेगा, कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ेगा। कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या हमको करना पड़ेगा, ये सब चीज सीखा जाएगा। साथ ही आपको दूसरा चीज क्या देखेंगे लोग, कुछ स्टेबिलिटी देखेंगे लोग। तो आपको बस याद रखना है कि इस लेसन में इलेक्ट्रॉन के बारे में मिलने पड़ने वाला है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह, एक कार्बन से दूसरे जगह पे शिफ्ट करने से उस कंपाउंड के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वह सभी चीज जीओसी के अंदर पड़ते हैं। अब कहेगा सर जी जीओसी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो पढ़ेंगे। सर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है कितने टाइप्स का होता है। सर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हम लोग को पता है 2 टाइप्स का होगा, एक तो परमानेंट जिसको बोलेंगे लोग, और एक जो टेम्पोररी होगा। जैसे मार्केट में देखते हैं लोग, जो चोर है लोग 2 तरह के मिलता है लोग। एक परमानेंट है जो उसका काम ही है यार चोरी ही करना है, जब भी करेगा चोरी ही करेगा, भूख लगेगा तभी चोरी करेगा, और पेट भरा होगा तभी चोरी करेगा। और एक लोग क्या होता है जो मजबूरी में चोरी करते हैं लोग, तो उसी तरह से यहाँ भी होगा। यह परमानेंट है, मतलब कि यहाँ ये किसी भी मोलिक्यूल्स के अंदर यह होता ही है। ये कंफर्म है कि एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो ऑन टाइम तक ले उसके लास्ट तक ये होगा, ये कंपल्सरी है। सर इसमें टेम्पोररी में क्या देखेंगे लोग, सर यह 2 को मिलेगा। यह दोनों क्या होता है, मन के मर्जी के अकॉर्डिंग चलेगा, कभी शो करेगा कभी नहीं करेगा। सर अपने मन से नहीं, अपने मन से नहीं, कंपाउंड के मन से देखेंगे लोग कि यह कब मतलब कि होगा कब नहीं होगा। मीन्स आपको सीधी सीधी यह समझना है, यह तीनों अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यह दोनों पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। मतलब कि सीधी से बनने वाला का मतलब यह है कि यह तीनों पढ़ना बहुत अच्छे जरूरी है। इस तीनों के हेल्प से आपको 90% 99% क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। ये दोनों यदि आपको नहीं भी आए तो समझा गया है। तो सर इस लेसन में क्या पढ़ेंगे लोग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह पे जाएगा, तो सर यहाँ के इलेक्ट्रॉन मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे घसक गया, तो सर क्या इसमें इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा जी बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, और उस इफेक्ट का नाम क्या होगा, और उस कारण से इस कंपाउंड के नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सभी चीज स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो आइए लोग सबसे पहले हम लोग अब एक एक करके पढ़ते हैं लोग। इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे लोग। मतलब यहाँ पे जो लिखे हैं ये याद रखिए परमानेंट इफेक्ट कहलाता है। और यह जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं ये एक बार किसी मोलिक्यूल में स्टार्ट हो जाएंगे तो उस मोलिक्यूल के एंड तक रहते हैं, मतलब कि रहेंगे कन्फर्म है। और वह जो होता है टेम्पोररी होगा, मतलब कभी शो करेगा कभी नहीं करेगा।
सर परमानेंट में हम लोग कौन पढ़ेंगे, 3 पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग आई इफेक्ट भी कहेंगे, रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट। मतलब रेजोनेंस एक प्रोसेस होता है और मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए हम लोग एक ही बार में दोनों को पढ़ लेंगे लोग। मतलब रेजोनेंस के प्रोसेस में जो इफेक्ट होता है उसी को मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं लोग। और एक होगा हाइपर कन्जुगेशन। हाइपर कन्जुगेशन में सर हम लोग क्या लिखेंगे लोग, एच इफेक्ट भी बोलते हैं लोग। इंडक्टिव में क्या है, टेम्पोररी में 2 को मिलेगा, इलेक्ट्रोमेरिक जिसको ई इफेक्ट बोलेंगे लोग, और एक इंडक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। तो इस तरह टोटल हम लोग को 5 पढ़ना है, जीओसी में 5 को टॉपिक पढ़ना है। सर 5 को टॉपिक तो हमको लगता है 5 से 10 दिन में समाप्त हो ही जाएगा जी। देखिए हम लोग जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे लोग, अप्रोक्स 20 क्लास लगेगा, और इतना गारंटी के साथ करते हैं कि इस 20 क्लास के बाद आपको फिर दूसरे जगह जीओसी देखने के लिए कभी जरूर नहीं लगेगा। बस कॉपी एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, कॉपी बनाइए और उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, आपको परमानेंट जीओसी आ जाएगा, बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं है, इसका गारंटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग आज अपना इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इसको और क्या लिखेंगे लो जी, आई इफेक्ट भी बोलेंगे लोग। सर देखिए होता क्या है, मान लीजिए सर देखिए कार्बन 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 ऐसे हम लोग बॉन्ड बना दिए लोग। सबसे पहले इस लेसन को अच्छे से समझने के लिए कुछ यहाँ लिख रहे, इसको याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम। सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसे सोचिएगा लोग, मान लीजिए ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। सर दोनों बॉन्ड कैसे बनाया होगा, दोनों अपने एक को इलेक्ट्रॉन का किया होगा, शेयरिंग किया होगा। अब जैसे ही यह सर बॉन्ड बना होगा, दोनों का नेचर सर मान लीजिए अलग अलग है। इसका इलेक्ट्रोनिटी सब अभी आपको बताएंगे, वैल्यू होता है कुछ न कुछ, मैग्नीट्यूड होता है। इसका लिख दिया 2.5, इसका लिख दिया 3.0। तो ये वैल्यू क्या बता रहा है कि सर यह ज्यादा है और यह कम है। जिसका ज्यादा होगा वो याद रखेगा, वो करते क्या, यह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करेगा। मतलब ये जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है वो क्या करेगा, कम वाले को इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है। इस इलेक्ट्रॉन को जितना खींचने का पावर होता है वही उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। मतलब बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, खींचने का जो पावर होता है वह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। तो हम लोग वैल्यू जो दिया रहता है उसके हेल्प से बता सकते हैं कि कौन खींचने का किसका पावर ज्यादा है, किसका खींचने का पावर कम है, और कितना ज्यादा है कितना कम है। तो ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। तो सर हम लोग मान लेते हैं जितना जरूरी है उतना ही याद कीजिए, सब याद मत कीजिए। ऐसे आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़े होंगे तो वहां पे ट्रिक होता है, सेकेंड पीरियड में लेफ्ट से राइट दिएगा तो 0.5 ऐड करते चले जाइए, आपको सब हो जाएगा। थर्ड पीरियड में और लेफ्ट से राइट दिएगा तो उसमें 0.3 ऐड करते चले जाइए। स्टार्ट कहां से करना है, 0.9 से, और यहाँ स्टार्ट करना है 1.0 से। ये ट्रिक से आप चाहिएगा तो याद कर सकते हैं, लेकिन आप उतना नहीं याद करना चाहते हैं तो जितना लिख रहे हैं बस उतना याद कर लीजिए। नाइट्रोजन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया। यहाँ पर सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया। मतलब हम लोग इतना मेनली याद करना कंपल्सरी है, इतना बहुत जरूरी है याद करना, इतना यूज होता है बार बार। अच्छा देखिए इसका कितना होता है 2.1, कार्बन का 2.5। अब यहाँ क्या करना है, 0.5 ऐड करते चले जाएगा। सर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.0, इसमें 0.5 ऐड करेंगे 3.5, इसमें कितना हो जाएगा 4.0। यहाँ पे जाएंगे तो 3.0, यहाँ 2.8 होता है। सर यहाँ 0.5 वाला नहीं, यहाँ नहीं लगाना है, वो केवल एक पीरियड में लगता है, 2.5 हो जाएगा। यहाँ होता है 2.44, यहाँ 2.1 और यहाँ 1.8।
जैसे लिखे ऐसे और लिखिएगा, और आप लोग क्या कीजिएगा लोग थोड़ा स्टार बनते हैं लोग, लाइन से लिख लीजिएगा लोग, वैसे लिखिएगा तो याद करने में दिक्कत होगा। जैसे हमने लिखे ऐसे लिखिएगा तो याद करना इजी होगा। ये आपको करना क्या है कि इधर से इधर देखिए जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो सब में 0.5 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वहीं सर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो घट रहे हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। ऐसे आपको याद नहीं रहेगा तो भी कम चल सकता है कि सर देखिए, और इधर से इधर जाते हैं मतलब ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बॉटम से टॉप जाएंगे तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। मतलब इस कोनहरी में, इस कोना में जो जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो देखिए सर, यहाँ हम लोग क्या करने हैं, आप लोग ऐसे एक टॉपिक पढ़े होंगे पोलर एंड नॉन पोलर, तो उसका थोड़ा सा यहाँ पे यूज आएगा। जिसमें सर देखिए अभी क्या, अभी सब आपने कार्बन लिखा है तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कितना लिख देते हैं लोग, 2.5। देखिए अब कार्बन का थोड़ा सा और डीपली पढ़ा देते हैं। कार्बन आप देखिएगा ना, तो सर कार्बन क्या हो सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है सर, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो आपको याद पता है कि कार्बन जब सिंगल बॉन्ड में होता है तो इसका हाइड्रोजन कितना होता है, sp3। सर डबल बॉन्ड में देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो इसके लिए क्या होता है, sp2। और सर ट्रिपल बॉन्ड में 1 और 1 2 ही सिग्मा होता है तो इसका sp हो जाता है। तो जब भी आप कार्बन की बात कीजिएगा तो इसमें हम लोग कंडीशन क्या मिलेगा, 3 कंडीशन सर बनता है। एक तो sp हो सकता है, एक sp2 हो सकता है और एक sp3 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन भी बना लेते हैं। यहाँ पूछेगा परसेंटेज ऑफ निकालना है, तो सर परसेंटेज कैसे निकालेंगे लोग, यहाँ दे sp में कैसे बना होगा, एक s का ऑर्बिटल लगा होगा और एक p का लगा होगा, एंड टोटल ऑर्बिटल कितना है सर, 2 गो। s का परसेंटेज अगर हमसे कोई पूछता है परसेंटेज ऑफ s, तो सर s का ऑर्बिटल कितना था, 1, टोटल कितना था, 2। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर बाय टोटल इंटू 100 कर देते हैं लोग। यहाँ कितना आ जाएगा, 50%, यहाँ 50% एस हो जाएगा। सर नहीं समझ में आप परसेंटेज कैसे निकाला, देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपको इतना पता है कि परसेंटेज मीन्स क्या होता है, पार्टिकुलर बाय टोटल। तो सर देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ भी एस के लिए 1 ऑर्बिटल और पी के पावर 2 गो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 ऑर्बिटल है। सर टोटल कितना हुआ, 3। परसेंटेज कितना निकालना है, एस का, एस का कितना है, 1, टोटल कितना है, 3 इंटू 100। मतलब जितना एस का होगा उसको ऊपर रखना है, टोटल से भाग देना है और 100 से गुना कर देना है। तो सर 100/3 यानी कितना आएगा, 33.33%। सर यहाँ निकालेंगे तो देखिए 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 हुआ, एस का 1 है और गुना कितना कर देंगे लो 100, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा। क्लियर है। तो सर यहाँ हमको पता चल रहा है कि सर इधर से इधर जा रहे हैं लोग तो एस का परसेंटेज घट रहा है, क्योंकि 50 से कितना हो गया, 25% हो गया। सर एक और चीज याद कीजिएगा, जब कार्बन sp में होता है तो इसका हाइब्रिड मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है। जब वही सर sp2 बना लेता है तो इसका 2.75 हो जाता है। और जब सब वही कार्बन sp3 होता है तो इसका ही 2.5 होता है। मतलब यहाँ जितना भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा गया है वह सब किसका लिखा गया है, sp3 में लिखा गया है। तो अगर कार्बन sp3 में होगा तो 2.5, sp2 में होगा तो 2.75 और sp में होता है तो 3.25। तो सर यहाँ से हमने क्या सीखा कि सर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए क्या हो रहा है, घट रहा है, 3.25 से 2.5 हो गया। और एस का परसेंटेज 50 से कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि सर हमने क्या सीखा, तो हमने यह सीखा, यहाँ पे लिख देते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। यह पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, यह आपको बहुत ज्यादा यूज होगा। ऑर्गेनिक में सभी जगह पे इसका यूज करेंगे। सर कैसे हुआ, यहाँ पे 50% था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, यहाँ पे 25% था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। यानी कि सर ज्यादा में ज्यादा है, कम में कम है।
तो सर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टली रिलेशन। घटने पे घटे और बढ़ने पे बढ़े, तो यह डायरेक्टली होता है। तो इसीलिए याद रखना परसेंटेज एज करेक्टर डायरेक्टली होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। मीन्स एज का परसेंटेज जितना ज्यादा करेंगे लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। सभी दिख रहा है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे यहाँ पे हमने अभी सर क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो अभी पढ़ने वाला नहीं है। हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं किसको है, आई इफेक्ट के बारे में। तो ये नोट तो हो गया होगा, इसको मिटाना है। ये आपको क्या बताना है? अभी सभी कार्बन के हाइब्रिडेशन निकालेंगे, सिंगल बना है तो सबका कितना होगा? 2.5। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2.5। क्लियर है? अब देखिए सर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, हमको पता है कि दोनों का है, एक और इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना है। तो सर कौन किसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा? यार देखिए ऐसे मान लीजिए दोनों फोर्स लगा खींच रहे हैं और दोनों बराबर है, दोनों बढ़िया बराबर है, तो कौन किसी को छीन सकते हैं? किसी भी नहीं छीनेगा। दोनों आराम से आपस में प्यार से गला मिला या झगड़ा करे, कोई जीतेगा नहीं। तो इस तरह से यहाँ होता है कि यहाँ दोनों कितना भी आपस में खींचे तानी कर ले, यहाँ पे कोई किसी को नहीं हरा सकता है। तो सर आगे देखेंगे लोग, यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी कोई किसी को नहीं हराएगा। मतलब कि सर देखिए यहाँ सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी सेम है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? लोग नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड। और यह बॉन्ड क्या कहलाएगा? नॉन पोलर बॉन्ड कहलाता है। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, इसमें कुछ चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग ऐसे 4 गो पार्टी मतलब कि पार्टनर है लोग जो कहीं पिकनिक पे गए हुए हैं लोग, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए आप लोग चारों पार्टनर है लोग, और हुआ क्या है, आप लोग सभी आदमी पिकनिक पे गए लोग, सभी आदमी एक अच्छे फ्रेंड्स है लोग। तो मान लीजिए यहाँ पे सभी लोग आपस में क्या है, 4-4 को रोटी लेकर के बैठ गए लोग खाने के लिए। सभी लोग कितने कितने रोटी लेकर बैठे हैं? 4-4 रोटी लेकर के बैठे हुए लोग खाने के लिए। बेचारा एक बंदर आया, मान लीजिए आप बंदर आया और यह क्या किया, इसमें से 2 रोटी लेके भाग गया। ध्यान से सुनिएगा, यह सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, लोग 4 आदमी थे लोग, ठीक है? चारों आदमी के होने से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे सभी आदमी के पास मान लीजिए इक्वल रोटी लेके खाने भी जस्ट बैठे लोग, तब तक ले क्या हुआ, साइड से एक बंदर आया। बंदर ने आके क्या कर दिया कि एक आदमी में से 2 रोटी लेके भाग गया। अब देखो दोस्त, यह सभी लोग अच्छे एगो दोस्त होंगे, तब ये तो करेंगे नहीं कि इसको 2 रोटी खाएगा क्योंकि तुम्हारा गलती है, अब तो उतना ही खाओ और हम लोग 4-4 खाएंगे, ऐसा तो नहीं ना होगा। क्या करेगा, दोस्त है तो दया आएगा ही, तो यह अपना 1 रोटी क्या कर देगा, इसको दे देगा, तो है ना बराबर होगा, क्योंकि अब इसका भी 3 हो गया, इसका भी 3 हो गया। तो सर यहाँ पे क्या हुआ सर, इफेक्ट किस पे पड़ा, दोनों पे इफेक्ट पड़ा है। लेकिन अब देखिए इसके पास कितना रोटी है, 3, जबकि इसके पास कितना है, 4। तब बताइए ये दोनों भी यदि अच्छा दोस्त होगा तो ऐसा तो 3 और 4 खाएगा नहीं, इसको भी दया आएगा, तो क्या करेगा, इसमें से अपने में से पार्टनरशिप कर लेगा। पार्टनरशिप कितना करेगा, 1 रोटी एक्स्ट्रा हो रहा है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो इसका भी कितना हो गया 3.5 और इसका भी कितना हो जाएगा 3.5। फिर देखिएगा तो सर अब इसका 3.5 है, इसका कितना है 4 है, तो ये भी आपस में क्या करेगा सर, ये भी इसको भी दया आएगा, ये भी आपस में पार्टनरशिप करेगा। तो यहाँ भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 25 यहाँ से मिलेगा 0.25, क्योंकि आधा में है बांटना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.75, यहाँ भी कितना हो जाएगा 0.75। तो यहाँ से हम लोग 2 चीज सीखना चाह रहे हैं लोग। एक की देखिए, पहला के पास कितना अभी भी रोटी है, 3 को, मतलब बंदर तो लेके इसी भागा था, तो इसके पास अभी भी कितना है 3, यानी 1 रोटी की कमी है अभी भी। तो दूसरा के पास आधा रोटी की कमी है, उसके बाद 0.5 रोटी की कमी है, आगे जाएंगे सर तो 0.25 का भी कमी। मतलब ऐसे क्या हो रहा है सर, देखते जाएंगे तो जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। पहले वाले पर ज्यादा इफेक्ट पड़ा 1 रोटी का,
दूसरे वाले पे आधा रोटी का, तीसरे वाले पे उसका आधा, मतलब 0.25। यानी कि सर हमने यहाँ से क्या सीखा लो कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ से दूर जाएंगे लो वैसे वैसे इसका इफेक्ट क्या होता है, घटता है। लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जितना इसके साथ में जुड़ा होगा सब पे इफेक्ट पड़ेगा। सेम ही यहाँ भी होता है। यहाँ भी हम लोग मान लिया ऐसे क्या था, ऐसे पे चलिए आराम से सब ऐसे कार्बन 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 था, तो ये सब क्या था, नॉन पोलर था, मतलब किसी पे कोई इफेक्ट नहीं था, सब न्यूट्रल था, जीरो था। लेकिन सर जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे वो कुछ ग्रुप को ला करके जोड़ दिए। अब सर यह ग्रुप मतलब कुछ भी हो सकता है यार, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है, C OH ग्रुप हो सकता है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। बताएंगे अभी कैसे कैसे डिसाइड करेंगे लोग। तो सर यह आएगा तो क्या करेगा, या तो इसमें को आपस में इलेक्ट्रॉन देगा या फिर बंदर वाला काम करेगा, लेके भाग जाएगा। तो सर इसको समझने के लिए एक और यहाँ पे हम टॉपिक बताते हैं कि इसका इफेक्ट कितना पड़ता है। यह आपको फीलिंग आ जाएगा इस एग्जाम्पल से। यह एग्जाम्पल से फीलिंग हमको क्या आएगा कि कितना दूर तक होगा, मतलब दूरी बढ़ने से बढ़ेगा कि घटेगा। तो अभी हमको फीलिंग क्या है कि जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे लोग वैसे वैसे इसका इफेक्ट घटेगा। क्योंकि देखिए पहला के पास एक रोटी, दूसरे के पास आधा रोटी, उसके बाद 0.25, फिर जाएंगे तो 0.1 मतलब 125 होगा, मतलब धीरे 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 जीरो के पास पहुंच जाएंगे लोग। तो यहाँ हम लोग अब फीलिंग करते हैं लोग कि इसका मतलब पावर कितना होता है। तो पावर को फीलिंग करने के लिए यह एग्जांपल याद रखिएगा, पावर फीलिंग होती है। मान ली एक हाथी हो गई और एक दूसरी हाथी हो गई, बीच में लोग ऊँख डाल दिए लोग, गाना का डाल दिए लोग। तो आपको पता है कि हाथियों का गाना बहुत प्यारा होता है। और ये अपने इधर सुन लगाएगी और इधर से लेने की कोशिश करेगी, ये भी सुन लेगी और इधर से खींचेगी। फिर पूछा जाएगा कि कौन सा हाथी, और मान लेते हैं कि दोनों हाथी आपस में स्ट्रांग बराबर है, मतलब दोनों पावरफुल है, दोनों ताकतवर है, इसमें से कोई किसी का हरा नहीं सकती है। तो पूछा जाएगा कि कौन किसको, मतलब कि कौन ज्यादा गना का आपस में खींच लगी। तो ऐसे तो आपको पता है कि यहाँ दोनों और बड़ियार बराबर है, पावरफुल इक्वल है, तो दोनों में से कोई गना आपस में जना नहीं है। दोनों कितना ले सकती है, अधिक से अधिक इक्वली डिवाइड कर सकती है, ज्यादा कम नहीं कर सकती है। लेकिन ये प्यार से हम क्या करते हैं, इसके साथ में एक चींटी को जोड़ देते हैं। मतलब हमने क्या किया, पहले दोनों हाथी आराम से गना खा रही थी, बाद में हमने क्या किया, एक के साथ में चींटी को ऐड कर दिया। अब सर बताइए, इस चींटी के आने से इस हाथी को फायदा होगा कि घाटा होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो सर यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ऑफलाइन क्लास होता है तो आप लोग का तो आवाज हम लोग को सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दो तरह के स्टूडेंट का आंसर आता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे सुनता है लो, जैसे मैं मान लिया बचपन में कहानी पढ़ा चलो कि सर एक चींटी ने हाथी के सूंड में गई और हाथी को मार डाला। तो ऐसे देखेंगे तो क्या होगा कि सर यहाँ चींटी के जैसे ही जोड़ेंगे लोग, चींटी का इफेक्ट घटा देगी, क्योंकि यार इसको मान लीजिए मार डाला का मतलब परेशान कर दी, परेशान करेगी तो फिर ये हाथी खुशी खुशी इसमें गना का रस मतलब ढेर आपस में खींच लेगी, ये बेचारी हार जाएगी। दूसरा कुछ स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर चींटी का औकात क्या है हाथी की तुलना में, क्या फूंक मारेगी फरार हो जाएगी। तो फूंक नहीं मरवाना है भाई, मानी चलना है कि इसको जोड़ दिए हैं, तो जोड़ दिए हैं, ठीक है। एक और आंसर हो सकता था सर कि सर ये चींटी भी हो सकता है कि मतलब कि इसको परेशान न करके इसको सपोर्ट करे। वो कैसे सपोर्ट करेगी, तो सीधी सी बात है कि ये तो खींची रही थी, ये भी आगे धीरे धीरे खींचेगी, यार इससे गाना तो उठेगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर सकती है, ज्यादा नहीं कर सकती है, लेकिन चाहेगा तो इसको सपोर्ट कर सकती है। यानी कि हमने सर यहाँ से क्या देखा, यह जो चींटी है इस हाथी को सपोर्ट भी कर सकती है और इस हाथी को अपोज भी कर सकती है। मतलब इस चींटी को जुड़ने से इस हाथी को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। मतलब यह मान के ऐसे बोल सकते हैं सर, गाना का मतलब कि ढेर जो है आपस में ज्यादा भी खींच सकती है, कम भी खींच सकती है, ठीक है। तो इस तरह से दे ऐसे आपको याद रखना है कि हाथी के कंपेरिजन में जो चींटी का इफेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब ऐसे हाथी से तुलना करेंगे बिल्कुल ना के बराबर होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। जितना हम लोग जीओसी में टॉपिक पढ़ेंगे सबसे कम इफेक्ट इसी का पड़ता है। तो आपको क्या समझा है कि हाथी के कंपेरिजन में चींटी का जो इफेक्ट होगा उसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम जानते हैं। सर कितना टाइप्स का होगा, दो टाइप्स का हो सकता है। सर सपोर्ट करेगी तो प्लस बोलेंगे लोग, क्योंकि बढ़ा रही है, प्लस मतलब बढ़ाना। अपोज करेगी यानी कि सर घटा रही है, क्योंकि इसको जिता रही है,
तो उसको माइनस बोलेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स का होगा, प्लस आई और माइनस आई। तो सर हम लोग क्वेश्चन में कैसे सीखेंगे लो, बस यही काम करना है। सर मान लिया जी जोड़ दिया, अब जी क्या हो सकता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, मतलब तो ही शो कर सकते हैं 2.5 के बराबर नहीं होना चाहिए, इससे कम या ज्यादा होगा। सर और मान लेते हैं कि इससे ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसको खींचेगा। तो सर खींचेगा तो क्या होगा, पहले दोनों का इलेक्ट्रॉन इक्वली था, तो इससे आप लोग मानिएगा कि जब यह इसका इलेक्ट्रॉन आपस में खींचेगा तो सर इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज। तो ये माइनस को अपने साथ जैसे ही ला करके जोड़ेगा, तो ये माइनस को हम जोड़ेंगे, पहले हमारे पास कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, एक माइनस अपने पास बुला लिए, तो क्या होगा, माइनस बढ़ जाएगा। तो यहाँ बढ़ने से क्या लिखेंगे लोग, डेल्टा माइनस। और सर इसके पास क्या होगा, माइनस कम हो जाएगा। देखिए न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, माइनस और प्लस दोनों जब बराबर होते हैं तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। मान लीजिए इसमें माइनस बढ़ा दिए, तो कौन साइड बढ़ा, माइनस बढ़ गया, लेकिन माइनस को कम कर दिए तो कौन बढ़ जाएगा, प्लस। तो बस ये याद रखिएगा कि हम इसका इलेक्ट्रॉन को आपस में खींचेंगे लोग, तो इस पे जो खींचेगा उस पर डेल्टा माइनस लिखेंगे लोग, और सर जो खींचेगा उस पर डेल्टा प्लस लिखेंगे। सर डेल्टा का मतलब क्या होता है, पार्शियली, मतलब थोड़ा बहुत चार्ज है, कंप्लीट रूप से चार्ज नहीं है, इसको क्या बोलते हैं लोग, पार्शियल चार्ज। तो देखिए सर पहले तो चलो खुशी खुशी जिंदगी जी रहा था, पहले कोई इफेक्ट इसको नहीं था, लेकिन जी को जोड़ने से क्या हुआ, एक जी पे तो खुद डेल माइनस है, लेकिन इस पे क्या हो गया, डेल प्लस हो गया। अब ये बताओ यार, क्या ये दोनों कार्बन अब भी सेम है, पहले तो दोनों का इलेक्ट्रॉन 2.5 था, लेकिन यहाँ डेल प्लस है, यहाँ न्यूट्रल है, दोनों सेम होगा, अब नहीं होगा। यही वाला रूल यहाँ पे काम करेगा। पहले दोनों सेम था, चार रोटी था तो खुश था, जैसे ही इसका बंदर लेके भागा अब दोनों परेशान होगा। तो इसी तरह क्या होगा, अब यहाँ भी डेल प्लस होगा और यहाँ भी क्या होगा, मतलब कि इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, यह प्लस है तो इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और यह किस पे इफेक्ट डालेगा, इस पे इफेक्ट डालेगा। लेकिन आपको सोचना यह है कि किस पे ज्यादा होगा, मतलब जो यह इफेक्ट है इस पे ज्यादा होगा, किस पे ज्यादा होगा, किस पे ज्यादा होगा। तो अभी हमने क्या होता है, जिसका बंदर लेके भागेगा उसका सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वही साइन आएगा। ये भी तो देखिए कम ही हो रहा है यार, इसका भी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ भी प्लस ही लिखेंगे लोग, क्योंकि माइनस सर क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस होना चाहिए था। नहीं यार देखो कितना भी कुछ करेंगे यहाँ कम ही रहेगा, ज्यादा थोड़ी हो सकता है। 3 से कम मतलब कि क्या होगा, 4 से तो कम ही रहेगा जहां भी जाए। ऐसे तो होगा नहीं कि खींच बंदर लेके भाग के हम शेयरिंग आपस में करेंगे तो 4 से ज्यादा जाएगा, 4 से कम होगा, इसीलिए वहां पे प्लस साइन ही आएगा। तो सर अब किस पे, इस पे है, तो सर यहाँ क्या होगा, यहाँ ये को डेल प्लस लिखेंगे, तो यहाँ कितना डेल प्लस लिखेंगे, यहाँ डबल डेल प्लस लिखेंगे, यहाँ पे ट्रिपल डेल प्लस लिखेंगे। और यह देखा गया है कि 3 ही कार्बन तक मेनली इसका इफेक्ट होता है, उसके बाद वाला होगा नहीं। यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका इफेक्ट कितना पड़ रहा है, 0। कहीं कभी पता यार यहाँ तक आते आते क्या होगा, काफी कम हो जाता है प्रभाव इसका। यहाँ पे हम लोग डबल एरर लगा देंगे और यहाँ पे ट्रिपल एरर लगा देते हैं। कैसे आपको मान चलना है कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना कार्बन तक इफेक्ट पड़ेगा, 3 कार्बन तक। सर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि 1 को डेल्टा प्लस बड़ा है कि 3 को डेल्टा प्लस बड़ा है, तो यहाँ बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का। डायरेक्टर बोल रहे हैं सर 3 को यानी कि बड़ा है, 1 को यानी कि छोटा है। आपको ऐसे सोचना है, डेल प्लस मतलब क्या लिखे हैं, पार्शियल चार्ज, मतलब बहुत कम चार्ज, थोड़ा सा चार्ज। तो इसका मानते हैं कि मतलब चार्ज जो है 0.1 है, तो यार एक का कितना मान लिया 0.1, फिर दूसरा का भी कितना होगा 0.1, और फिर तीसरा डेल का मतलब कितना होगा 0.1। तीनों का सर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.001। देखिए यहाँ 0.1 है, 0.001 है, तो छोटा कौन है, 3 को डेल्टा वाला। तो बस ऐसे याद रहेगा, स्मॉल चीज को जितना ही ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू उतना ही डिक्रीज करता है। तो 1 डेल्टा प्लस ज्यादा होता है, 2 डेल्टा प्लस उससे कम होगा, 3 डेल्टा प्लस उससे भी कम होगा। तो सर हमने क्या सीखे, इंडक्टिव इफेक्ट। हमसे कोई कहता है कि सर क्या होता है, तो बस आपको इतना बोलना है कि जब कार्बन कार्बन नॉन पोलर बंद होता है, इसमें किसी दूसरे एटम और ग्रुप को जोड़ने से यदि इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाता है तो उसी एटम और ग्रुप को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। समझ आ गया सर? बिल्कुल नहीं, ये आपको बस बोर्ड में मिटाएंगे। ऐसे आपको समझना है कि पहले कार्बन कार्बन नॉन पोलर बंद था, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं था,
किसी दूसरे एटम और ग्रुप को हमने ला करके जोड़ दिया, तो इसमें सबको इफेक्ट डाल दिया, मतलब कि या तो घटा सकता है नहीं तो बढ़ा सकता है। तो इस तरह के जो भी पोलैरिटी क्रिएट होता है, क्योंकि पहले यहाँ 0 0 था तो न्यूट्रल बोले, अब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, चार्ज आ गया है। तो चार्ज के आने से जो चार्ज आता है तो उसको क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। तो कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड को पोलैरिटी जनरेट करने के लिए जो एटम और ग्रुप आता है वही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। चलो शॉर्टली एग्जांपल हम लोग देखते हैं लोग। अपने साथ में नहीं गया तो आपको सबसे प्रॉफिट यह होगा कि पहला आपको टॉपिक कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, बेसिकली एकदम होगा, मजे में पढ़ेंगे लोग। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जल्दी जल्दी में कुछ भी भगा के पढ़ा दिएगा। आपका काम क्या है, हमारे साथ रहेगा तो आपको पता लग जाए। जहाँ टाइम जरूरी है वहाँ टाइम देंगे लोग, जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ टाइम नहीं देंगे लोग। बस टाइम तो मतलब टू द पॉइंट चल रहा है क्लास। सर देखिए इंडक्टिव इफेक्ट का डिफिनेशन हमसे कोई पूछता है क्या बोलेगा। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का ऐसे कार्बन कार्बन हो गया, क्योंकि पहले से क्या था सर, नॉन पोलर था, क्योंकि सेम एटम है तो नॉन पोलर होगा। सर मान लेते हैं कि एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे हमने OH को ला दिया। सर OH का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 3.0, इसका कितना होता है 2.5। सर जिसका ज्यादा है वो आपस में खींचेगा तो इस पे क्या लिखेंगे लोग, डेल्टा माइनस। सर इसका डेल्टा माइनस है, इस पे क्या होगा डेल्टा प्लस। सर देखिए अब यहाँ न्यूट्रल है, यहाँ भी न्यूट्रल था तो नॉन पोलर था, यहाँ प्लस आ गया तब इफेक्ट किस पे पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा। तो यहाँ एक प्लस है तो यहाँ पे डबल डेल्टा प्लस लिख देंगे। सर यहाँ प्लस आया तो इस पे भी इफेक्ट डाला होगा, बंदर वाला कहानी। तो यहाँ क्या कर देंगे लोग, ट्रिपल डेल प्लस करेंगे। कहाँ तक पड़ेगा, 3 ही तक पड़ेगा। तो सर देखिए पहले चार्ज नहीं था तो न्यूट्रल बोले, अब यहाँ क्या हो गया, चार्ज आ गया तो अब क्या बोलेंगे लोग, नॉन पोलर बोलेंगे। सर नॉन पोलरिटी आया किसके कारण से है, OH के कारण से। यह नहीं रहता तो पोलर नहीं होता, सॉरी नॉन पोलर गया, पोलर हो गया है। यह पोलरिटी आया कहां से है, OH के कारण से। इसी को क्या बोलेंगे, आई। जिस एटम और ग्रुप को जोड़ने से कार्बन कार्बन के बीच के नॉन पोलर बॉन्ड पोलर बॉन्ड में बदल दे, वह एटम और ग्रुप ही क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। शॉर्ट में लिखना होता है ऐसे लिख लेंगे लोग, पोलैरिटी बिटवीन कार्बन कार्बन नॉन पोलर बॉन्ड। ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एनी एटम और ग्रुप। किसी भी एटम और ग्रुप को जोड़ने से कार्बन कार्बन के बीच में नॉन पोलैरिटी आ जाता है, तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगा, समझ में आ गया होगा। सर इंडक्टिव इफेक्ट हो कितने टाइप्स कर सकते हैं, 2 टाइप्स का। आइए देखते हैं हम लोग। तो 2 टाइप कैसे, चींटी परेशान भी कर सकती है और सपोर्ट भी कर सकती है। यार 2 टाइप्स का मिलेगा, एक प्लस आई ग्रुप और एक माइनस आई ग्रुप। ठीक है, देख प्लस आई ग्रुप किससे कारण से होगा, जो इलेक्ट्रॉन को पुश करे, दे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या फिर इसको और क्या ले लेते हैं लोग, यहाँ पे पहले लेते हैं इलेक्ट्रॉन पुशिंग हो जाएगा विथ ड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप के कारण जो ड्रॉ मतलब क्या होता है, खींचना, विथड्रॉ करना। आपको पता है कि ATM कार्ड में जाते हैं निकाल लेता है, विथड्रॉइंग मतलब बाहर निकलना। तो विथड्रॉइंग कीजिएगा मतलब इलेक्ट्रॉन को आपस में अपने पास खींचिएगा, तो उसको माइनस आई ग्रुप कहेंगे लोग। और जब डोनेट कीजिएगा, जिसमें धक्का दीजिएगा, ठेला को जिसमें धक्का देते हैं लोग, तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएगा। सर कौन होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कौन होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, टेंशन अभी इसका नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा। और हम लोग क्या लिख देंगे लोग,
डोनेट में अगर ना समझ में आए तो धक्का देना मतलब पुश करना, इलेक्ट्रॉन पुशिंग। और यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। पुल मतलब खींचना होता है तो सबको यह पता होगा। सर ये भी ना समझ में आए तो भी समझ सकते हैं लोग। यहाँ आ जाएगा मतलब कि प्लस आई ग्रुप ड्यू टू प्लस आई ग्रुप, यहाँ क्या आ जाएगा ड्यू टू माइनस आई ग्रुप। सर प्लस आई माइनस आई समझ में नहीं, तो ग्रुप का खाक समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो सर देखिए हम लोग इसको शॉर्टकट में यहां से नाम देते हैं। आप प्लस आई क्या होगा देखिए, ई यहाँ डी जी, तो ई डी जी ग्रुप इसको बोल देते हैं लोग। तो ई डी जी और क्या लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे लोग सर जी, ई डब्ल्यू जी। ई डब्ल्यू जी लिखा हुआ वो माइनस आई को बोल रहा है लोग, और ई डी जी ग्रुप लिखा है प्लस आई को बोला जा रहा है। ठीक है, अब सर हम चेक कैसे करेंगे, ट्रिक्स क्या होगा कि कौन प्लस आई होगा कौन माइनस आई होगा, ट्रिक तो कुछ होना चाहिए बिल्कुल। ये दोनों चेक कैसे करेंगे, अरे कोई भी सेपरेट ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन या इक्वल टू 2.5 होगा तो इसको प्लस आई कहेंगे। मतलब जो भी जुड़ा हो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम या उसके बराबर होगा तो उसको हम लोग प्लस आई ग्रुप कहेंगे लोग। सर माइनस आई के लिए ट्रिक क्या होगा, बस यही होगा, जो ग्रुप जुड़ा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, कितना 2.5 से, तो वो क्या कहलाएगा माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। यहाँ इक्वल नहीं लिखना है, बस ज्यादा लिखना है। समझ आ गया सर, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं लोग, मिटा दें। एग्जाम्पल का मतलब यह होगा, जैसे मान लिया आपको ऐसे कोई लिख देगा OH हो गया, Cl हो गया, मान लिया यहाँ पे CH3 ऐसे लिख दिया, यहाँ पे भी CH3 लिख दिया। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पूछा जाए तो यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा कि यहाँ पे सब कार्बन कार्बन है तो अलग कौन दिख रहा है OH, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे लोग ग्रुप। यहाँ सब कार्बन दिख रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड में लगा देते हैं, यहाँ सब कार्बन है बट यह क्या मानेंगे लोग, इसको ग्रुप मानेंगे। जो अलग एक होगा उस चीज ग्रुप मानेंगे। अब देखिए यार यहाँ तो सब का सब कार्बन ही है, तो यहाँ हम लोग अलग कौन सा है, यह दोनों अलग है, sp2 में है डबल बॉन्ड के साथ में। अभी आपको बताया कि डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2.75, तो इसको हम ग्रुप मान लेंगे। इस दोनों को बेचारा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा मान लेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा बेंजीन को हम लोग मान लेंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग ये क्या होगा मेन कंपाउंड हो जाएगा, इसको और इसको ग्रुप मानेंगे। यहाँ पे हमारा बेंजीन मेन कंपाउंड होगा जिसको देखेंगे लोग, और इसको हम ग्रुप मानेंगे। अब चेक करना है कौन प्लस है कौन माइनस है। तो सर अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O का देखिए कितना लिखे हैं 3.0, तो सर ये 2.5 से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे लोग माइनस साइन बोलेंगे। सर यहाँ देखेंगे क्लोरीन का भी देखिए कितना लिखे हैं 3.0, सर ये भी 2.5 से ज्यादा है तो इसको भी क्या बोलेंगे लोग माइनस आई बोलेंगे लोग। अभी आपको और क्लियरिटी आएगा, बस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लोग इंडक्टिव फिर आपको साफ और क्लियर होता चला जाएगा। सर यहाँ हम लोग क्या देखेंगे, अभी देख लेंगे लोग, सर इसका इलेक्ट्रॉन कितना है sp3 में है तो 2.5, ये भी sp3 में है तो 2.5, सर इसका ज्यादा है और जो ग्रुप है उसका कम है, तो जो मेन कंपाउंड होगा उसका ज्यादा हो और ग्रुप का कम है तो सीधी सी बात है कि ये क्या करेगा अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन छीनेगा। यहाँ भी क्या करेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा होता है वही छीनेगा। इसमें क्या होगा ऐसे डायरेक्शन आएगा, इसका डायरेक्शन कैसे आएगा कम से ज्यादा की डायरेक्शन बनाना है। तो सर जब ऐसे डायरेक्शन आएगा तो यहाँ पे ऐसे था तो डेल माइनस हुआ, यहाँ पर डेल्टा प्लस हुआ, यहाँ भी क्या होगा डेल्टा माइनस होगा, यहाँ डेल्टा प्लस होगा। सर ये दे रहा है तो देने वाला पे क्या लिखेंगे लोग डेल्टा प्लस, और सर ये ले रहा है तो इस पे क्या आएगा डेल्टा माइनस। सेम यहाँ भी होगा, एक छीनेगा तो इस पे क्या आएगा डेल्टा माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा प्लस।
सर बेंजीन में भी देखिएगा ना, तो आपको ऐसे पढ़ाया था कि बेंजीन में सभी कार्बन का हाइड्रोजन कितना होता है, sp2। तो सर इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2.75। और ये CH3 में sp3 है तो कितना होगा, 2.5। सर ये भी देखिए, ये भी क्या होगा, ये भी खींचेगा तो सर इसका क्या हो जाएगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा, नहीं ग्रुप पे कौन चल रहा है प्लस, ये भी क्या कहलाएगा, प्लस है, ये भी क्या होगा, प्लस है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं कि चेक कैसे करेंगे कि जो ग्रुप है वो प्लस आई होगा कि माइनस होगा, कौन सा प्लस आई का टेंडेंसी ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ये ऑर्डर आपको लिखाएंगे वहां पे। और कुछ हम लोग सीखेंगे लोग, प्लस आई माइनस आई चेक करने के लिए क्या करना है, बस इतना ही याद रखना है, जो जी है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 के बराबर हो या उससे कम होगा तो इसको प्लस आई मानना है, और जी का इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग माइनस आई मानना है। मेनली हम लोग कंपेयर क्या करते हैं, लोग कंपेयर करके प्लस आई माइनस आई निकालते हैं लोग, जो यहाँ है और यहाँ है, मतलब कि दोनों में हम लोग चेक कर लेंगे लोग, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसको माइनस बोलेंगे लोग, और जिसका कम होता है उसको प्लस। जिसको चेक करना है, यह ग्रुप हम माने थे, तो ग्रुप पे प्लस चढ़ जाएगा तो प्लस है, ग्रुप पे माइनस चढ़ जाएगा तो माइनस है बोलेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक जितना आज हम लोग पढ़ेगा लोग किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन होगा तो वीडियो के कमेंट्स करना है या व्हाट्सएप का जो भी आपका कंफ्यूजन हो क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको और अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो के नीचे वहां भी आप कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, ताकि हमको भी पता चले कि आप उनको कैसा आपका टीचिंग लगता है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।